तो हम लोग देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल के 30 मई को अर्निंग रिपोर्ट आया और कोर अर्निंग रिपोर्ट की हम लोग बात करेंगे, जिसमें जिसमें हम पीपीडी पे नहीं जाएंगे। पीपीडी हम लोगों ने सिर्फ रिव्यू के लिए देखा था। अब इसमें अर्निंग रिपोर्ट क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अर्निंग रिपोर्ट में ये डिक्लेयर किया गया डिविडेंड के बारे में। 10 रुपीज़ का डिविडेंड दिया जा रहा है कि जो कि इसके 5 रुपये का फेस वैल्यू के हिसाब से तो 2 गुना होता है, यानी 200% हो गया। और ये FY 24-25 का डेटा के हिसाब से ही बोल रहे हैं। बट 10 पॉइंट क्या है कि आपका टोटल डिविडेंड आपको यहाँ पे देखेंगे कि 9 रुपये का डिविडेंड यहाँ दिया जा रहा है, और ये FY 24-25 के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड, तो ये हमारा हो गया 5 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से 180%, मतलब 2%, 2 गुना से थोड़ा कम। एंड टोटल डिविडेंड वैल्यू 19 रुपया हो गया। 9 रुपया 10 रुपये मिला करके इस साल का फाइनेंशियल रिजल्ट के अंतर्गत 24-25 में, तो जो कि 380% हो जाता है, जो कि अमाउंट के तौर पे डिविडेंड अमाउंट अगर देखा जाएगा तो ये मिलियंस में है, 2731.90 मिलियंस में है। ठीक है, तो ये डिविडेंड का जो है जीव का डिविडेंड पे आउट का अगर डेट देखेंगे, यहाँ भी डेट के डिक्लेयर किया। अपोलो का जो डिविडेंड का डेट दिया गया है 10 सितंबर 2025, तो सितंबर 2025 तक आपका डिविडेंड का पे आउट डेट है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ तक आप आने के लिए। अब तो मोटी मोटी सिनेरियो पड़ गया, क्विक हम लोग समरी आते हैं फाइनल रिजल्ट पे। फाइनेंशियल रिजल्ट हमारा मिलियंस में, हम लोग करोड़ पे बात करेंगे। तो और डेटा ये स्टैंड अलोन है, हम लोग स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों को पे रिव्यू करेंगे। स्टैंड अलोन में मेन कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। तो हम लोग रेवेन्यू को देखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन एंड अदर रेवेन्यू की बात करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू को देखेंगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखेंगे तो 20,075 करोड़ की आ रही है, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम द अदर इनकम में देखेंगे तो करीब 91 करोड़ की आ रही है। तो इस हिसाब से टोटल रेवेन्यू हो गया हमारा 2166 करोड़ पॉइंट 9 का। 2166.9 का Q4 के रेवेन्यू है, Q4 2025 की। तो Q3 में देखेंगे तो 2162 का है। तो थोड़ा सा स्लाइड बोल सकते हैं कि बड़ा है, बहुत ज़्यादा फ्लैट रहा है। अच्छा, क्वार्टर 4 के हिसाब से देखेंगे 24 के हिसाब से देखिए 1940 करोड़ की है। तो 1940 करोड़ के हिसाब से हमारा रेवेन्यू में अगर टोटल ग्रोथ देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि 1940 करोड़ और 2166 में करीब 200 करोड़ से ऊपर की ग्रोथ दिख रही है। तो 200 करोड़ की ग्रोथ तो वाई एन वाई बेसिस पे बोल सकते हैं कि हम लोग 10% से ऊपर की ग्रोथ करते हुई जा रही है वाई एवरेज। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर में फ्लैट बोल सकते हैं। ये पोजीशन इनके सिनेरियो रेवेन्यू के तौर पे निकल गया था। यानी क्वार्टर टू क्वार्टर तो बोलेंगे थोड़ा सा फ्लैट करी, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रही है अपोलो, लेकिन वाई साल दर साल अगर देखेंगे तो ये 10% के हिसाब से ग्रो कर रही है। थोड़ा कि इसमें भी हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। 10% का ग्रोथ 20% के और 15% के ऊपर का एक्सपेक्टेशन था, तो उस हिसाब से थोड़ा स्लो डाउन बोल सकते हैं। नहीं, इनके खर्चों की बात करें, एक्सपेंसेस में टोटल एक्सपेंसेस हम लोग देखेंगे। खर्चों में क्या आ रहा है करके, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूमेबल आ रहा है, मटेरियल कंज्यूम आ रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट आ रहा है, फाइनेंशियल कॉस्ट हो रहा है, जो लोन ले रही है उसकी कॉस्टिंग आ रही है, एंड डिप्रेशन एंड अमोर्टाइजेशन इंक्लूडेड है, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। तो सबसे बड़ा कॉस्ट इसमें कौन सा है? अगर सबसे टोटल कॉस्ट को देखें तो 1775 करोड़ का जो आ रहा है निकल करके, टोटल कॉस्ट में 1776 में करीब 562 करोड़ रुपया, 562 करोड़ कॉस्ट ऑफ द मटेरियल है। तो 1700 में 500 मतलब 1/3 अगर बोले मटेरियल आ रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट देखेंगे, सबसे ज़्यादा अपोलो का एम्प्लॉय मटेरियल के बाद जो सबसे बड़ा कॉस्टिंग है वो एम्प्लॉय के हिसाब से आ रहा है। एम्प्लॉय करीब 410 करोड़ का आ रहा है। फाइनेंशियल जो फंड ले रही है उसके हिसाब से कॉस्टिंग करीब 63 करोड़ का आ रहा है। अच्छा, डिप्रेशन एंड अमोर्टाइजेशन देखेंगे तो उसमें करीब 129 करोड़ का आ रहा है। और करीब अदर एक्सपेंसेस में देखेंगे, जो कि बड़ा अमाउंट दिख रहा है मुझे, 581 करोड़ का अदर एक्सपेंसेस होकर के आ रहा है। तो टोटल को जोड़ के देखें तो करीब हमारा 1776 करोड़ का एक्सपेंसेस क्वार्टर 4 के अंदर लेते हैं। अगर इसको हम कंपेरिजन के तौर पे देखें तो कंपेरिजन क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो ये भी फ्लैट होता रहा हुआ दिख रहा है कि एक्सपेंसेस भी, हमारे खर्चे भी ऑलमोस्ट थोड़े से बड़े हैं क्वार्टर के तरफ, जबकि हमारा अर्निंग बहुत मामूली फ्लैट रहा है। तो 1710 करोड़ के हिसाब से खर्चों में 1746 करोड़ के खर्चे आए हैं। अच्छा, अब इनको हम क्वार्टर 4 के हिसाब से 24 के हिसाब से देखें, वाई बेसिस पे अगर देखें खर्चों को, तो 1628 करोड़ के खर्चे हुआ करते थे, जो कभी 1776 करोड़ हो गए। तो 28 और 76 में बोलेंगे 100 करोड़ के हिसाब से बढ़ गए हैं खर्चे। खर्चों में वाई एन वाई बेसिस पे किस परसेंटेज के हिसाब से इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो उसको अगर एनालाइज करें तो बोल सकते हैं 7 से 8% हिसाब से खर्चे बढ़े हैं। तो यूँ बोला जो कि रेवेन्यू हमारा यानी सेल्स हमारा 10% के हिसाब से बढ़ा है और 7 से 8% का हमारा खर्चे बढ़े हैं। तो खर्चे उस हिसाब से कंट्रोल्ड में रहे वाई से, तो प्रॉफिट आपको आता हुआ दिख सकता है। देन अपोलो हॉस्पिटल के अगर आप खर्चों को काटें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 420 करोड़ के आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर 3 के हिसाब से देखें तो 439 करोड़ के थे, यानी घट गए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफ आई बेसिस के क्वार्टर 4 24 के हिसाब से देखेंगे तो 312 करोड़ के आ रहे हैं। तो 312 करोड़ के हिसाब से अगर वाई बेसिस पे देखा जाए मुझे तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है 312 से 420, करीब करीब हम बोल सकते हैं कि 100 करोड़ के आसपास का ग्रोथ। 304 और 420, हाँ 100 करोड़ के आसपास का, 100 करोड़ के आसपास का मुझे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो जो कि हम बोल सकते हैं कि वन थर्ड के हिसाब से 33% का आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है वाई बेसिस पे। ठीक है, अब अगर हम इसको क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 496 के हिसाब से 420, यहाँ पे आपको डाउन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो खर्चों को काटने के बाद डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो कितना डाउन होते दिख रहा है? तो 439 और 420 में 30 करोड़ हो गए, 30 करोड़ हो गए, तो मोटा मोटी 10% प्रॉफिट डाउन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सबसे क्वार्टर टू क्वार्टर पे उतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है, जो कि ईयर एंड ईयर बेसिस पे थोड़ा अच्छे करते हुए दिख रही है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा जाए, टैक्स डिडक्शन के बाद क्या प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो टैक्स डिडक्शन के बाद देखेंगे यहाँ प्रॉफिट 333 करोड़ का निकल के आ रहा है करंट क्वार्टर में, जो कि क्वार्टर 3 में 341 करोड़ का है। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो हमारा थोड़ा सा प्रेशर में ही देखने को मिल रहा है। अच्छा, ईयर टू ईयर बात करें कि 238 करोड़ के अगेंस्ट में 333 करोड़, तो 100 करोड़ के आसपास का यहाँ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि करीब 50% के आफ्टर टैक्स के हिसाब से 50% का आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है आफ्टर टैक्स। यानी ईयर बेसिस पे, चूँकि हॉस्पिटल है, तुरंत कंपेरिजन करेंगे तो 3 ईयर्स में, अब 3 मंथ में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो ईयरली बेसिस पे देख सकते हैं कि अच्छे पोजीशन अपोलो के निकल करके आ रहे हैं। देन टोटल कंप्रेसिव इनकम को देखेंगे, जो अदर कंपनी में इनकम जो हमारे पास है, क्योंकि स्टैंड अलोन है तो बहुत ज़्यादा अदर कंप्रेसिव का डेटा इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रहा है कि जो हमारा बिफोर टैक्स है वो आफ्टर टैक्स का जो डेटा है अदर कंप्रेसिव इनकम के बाद भी 333 करोड़ आ रहा है करंट क्वार्टर में। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में 339 करोड़ का आ रहा है, और क्वार्टर 4 24 में हिसाब से देखा जाए तो 239 करोड़ का आ रहा है। क्वार्टर 4 24 के हिसाब से वही हम बोलेंगे तो 339 करोड़, 100 करोड़ का फायदा होता हुआ दिख रहा है। 100 करोड़ का मतलब हो गया करीब 100 करोड़ के मतलब हो गया आपका 40% के हिसाब से बोल सकते हैं कि आपको अदर कंप्रेसिव इनकम के बाद भी जो हमारा प्रॉफिट निकल कर रहा है 40% का ग्रोथ वाई बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो अब हम सीधा आते हैं डाइल्यूशन होने के बाद हमारा इक्विटी के ऊपर में सीधा ईपीएस क्या आ रहा है। ईपीएस क्या निकल के आ रहा है? अभी की ईपीएस 23.18 का निकल करके आ रहा है। अच्छा, प्रीवियस के ईपीएस को क्या होता था क्वार्टर 3 के हिसाब से 23.73, तो 73 से 23.18, तो यानी ईपीएस में आपको क्वार्टर टू क्वार्टर में प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, तो ईपीएस में गिरावट देखने को मिली है, तो यानी पी आपका बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ तो ईयरली बेसिस पे अगर देखेंगे, ईयरली बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस 16.61 का ईपीएस जो हुआ करता, जो 23 के ईपीएस पे आ गया। तो यहाँ पे ईपीएस में बढ़ोतरी देखने में तो 16 दूनी 32, 16 का 8 अगर ऐड करें तो 50% का ईपीएस 50% का ईपीएस का ग्रोथ देखने को मिला, जो एक अच्छा ग्रोथ ईयरली बेसिस पे बोल सकते हैं कि ईपीएस में ग्रोथ अच्छा निकल करके आ रहा है अपोलो में। अर्निंग बिफोर फाइनेंस कॉस्ट का डेटा इन्होंने नीचे लाया है। तो अर्निंग इबिटा को देख सकते हैं कि इबिटा क्या निकल के आ रही है। तो 521 करोड़, चूँकि हमने बोला मिलियंस में करोड़ में लेंगे, तो 521 करोड़ के अगेंस्ट में 511 करोड़ के आ रहा है। तो यहाँ से इबिटा को तो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे पोजीशन में। और अगर इसकी बात करें फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से देखें क्वार्टर 4 का, तो 450 करोड़ के अगेंस्ट में 512 करोड़ दिख रहा है। तो यहाँ पे दिखाने का मकसद यही रह रहा है कि इबिटा आप में इंप्रूवमेंट है, बाकी बात कॉस्ट में नेगेटिव होकर करके आपका क्वार्टर टू क्वार्टर में रिजल्ट थोड़े से खराब या फ्लैट बोल सकते हैं दिख रहे हैं, और ईयर टू ईयर बेसिस पे क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली में अच्छा करता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या निकल, ब्रॉडर वे में देखें तो ईपीएस की पोजीशन कहाँ है। तो ईपीएस हमारा अगर FY 24-125 का देखा 70.28 का ईपीएस हुआ करता था, जो कि भी 90.15 का ईपीएस हो रहा था। चारों क्वार्टर के ईपीएस को जोड़ दे तो ईपीएस की इस हिसाब से ग्रोथ देखा जाए तो करीब 20 पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो 70 का 20% अगर बोल सकते हैं तो कितना आ रहा है, तो करीब 25% से ऊपर, यानी 25 से 26% की आपको ग्रोथ ईपीएस में देखने को मिल रही है एफआई बेसिस पे। और वाई बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमको 40% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट देखने को मिल रही है। ईपीएस का पोजीशन लॉन्ग व्यू में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका क्वार्टर टू क्वार्टर के बेसिस पे देखा जाए तो थोड़ा सा फ्लैट या प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर उस सिनारियो की बात करें कि अपोलो हॉस्पिटल कर क्या रही है, अपोलो हॉस्पिटल ओवरऑल अच्छा जा रहा है इस फाइनेंशियल रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अब इनका हम लोग फाइनेंशियल आउटलुक देखेंगे कि कैश फ्लो कितना आ रहा है और इनके बैलेंस शीट क्या कह रही है।
तो हम लोग स्टैंड अलोन पे आ गए हैं बैलेंस शीट के ऊपर में। ये भी मिलियन से हम लोग करोड़ पे बात करेंगे। तो करोड़ में सबसे पहला पॉइंट हमारा देखने का क्या आता है इसमें, एसेट और लायबिलिटी का कंडीशन क्या है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल एसेट, करंट एसेट। करंट एसेट आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। टोटल करंट एसेट देखेंगे तो FY 25 का डेटा है, करीब 3518 करोड़ है, जो कि आपका FY 24 में देखेंगे 3675 करोड़ का था। तो अपोलो का 3675 से 3518, तो यानी करंट एसेट आपका घटता हुआ दिख रहा है, एसेट में कमी आई है। तो अब ये जांच का विषय हो सकता है कि आपका करंट एसेट क्यों घट रहा है, कहाँ आपने सेल किया है, कहाँ पे क्या किया, वो आप थोड़ा सा डीप एनालिसिस में देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। हाँ, करंट लायबिलिटी को देखें। करंट लायबिलिटी जो हमारी है, लायबिलिटी देनदारी कितनी आ रही है, करंट लायबिलिटी 1440 करोड़ की देनदारी आ रही है अभी के टाइम में। FY 24 में कितना था भैया, 1370 करोड़ का। 1370 से 1440 आपने थोड़ा सा बढ़ गया करंट लायबिलिटी, उस हिसाब से ग्रोथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब करंट एसेट माइनस करंट रेशियो अगर निकालना चाहें तो कितना आ रहा है, अभी के करंट रेशियो से 1440 आपको देनदारी आ रही है। आपके पास में एसेट कितना है, 1440 के अगेंस्ट में करंट एसेट देख सकते हैं 3518। तो 1400 और 3500 करीब बोल सकते हैं। तो 14 दूनी 32 14 तक, तो आपका बोल सकते हैं 3 टाइम्स के हिसाब से करंट एसेट आपका हो रहा है। 3 टाइम्स 3x आपको करंट एसेट है। करंट रेशियो निकल के आ रहा है, जो एक अच्छी चीज़ है कि वो 2 से ऊपर होना चाहिए था, 1.5 से ऊपर होना चाहिए था। तो उस हिसाब से करंट एसेट इनका अपोलो का ठीक ठाक निकल के आ रहा है। अपोलो के दिन बैलेंस शीट में हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एसेट किस, नॉन करंट एसेट किस हिसाब से ग्रो हो रहा है। मेन इनका जो एसेट इंसेंटिव बिजनेस है, तो नॉन एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो FY 24 के हिसाब से देखेंगे तो 8,730 करोड़ का था, जो कि 98,053 नहीं बोले, 9,853 करोड़, 9,853 करोड़ का हमारा हो रहा है। तो इस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रहा है FY 24-25 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं कि एसेट इनका नॉन करंट एसेट बढ़ रहा है। तो जिस बढ़ने का, यहाँ बढ़ने का रीज़न यही चीज़ देख सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बी में क्या आ रहा है आपको देख सकते हैं, राइट टू यूज़ एसेट एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये आपका 1328 करोड़ का है, जो कि 1261 करोड़ हुआ करता था। और राइट टू यूज़ एसेट में देखेंगे तो 4,910 करोड़ का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4,700 करोड़ के आसपास, 709 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे करंट एसेट ठीक ठाक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एसेट में कुछ प्रॉब्लम नॉन करंट एसेट में नहीं है। देन हम लोग अपोलो के इस बैलेंस शीट से क्या निकालते हैं। अपोलो के इस बैलेंस शीट से हम लोग को निकालने का मकसद रहता है, ये डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, इक्विटी कितनी आ रही है। अभी की इक्विटी अगर देखे थे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 25 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8,734 करोड़ की आ रही है। अच्छा, ये हमारा टोटल इक्विटी है, हमारे पास पैसा इतनी है इक्विटी के तौर पर भी, जिसमें हम इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल है ना, अदर इक्विटी को दोनों को जोड़ रहे हैं। तो इक्विटी के हिसाब से अगर ग्रोथ देखा जाए तो 7710 करोड़ का था, तो जो 8734 करोड़ का हो गया। तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि 10 करोड़ के 100 करोड़ के आसपास पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो 100 करोड़ के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मतलब बोल सकते हैं 15% के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रहा है इक्विटी में। चलिए, अब डेट के हिसाब से ग्रोथ किस हिसाब से ग्रो हो रहा है उस हिसाब से देखेंगे। तो टोटल अगर डेट का पोजीशन अगर देखें 8734 करोड़ के हिसाब से हमारी इक्विटी है, तो उसके हिसाब से डेट अगर देखें करंट टोटल नॉन करंट लायबिलिटी अगर 3194 करोड़ 97 करोड़ की है, और करंट लायबिलिटी 1440 करोड़ का, अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3197 मतलब 3200 करोड़, 3200 करोड़ पर 1400 करोड़, 32-14 तो करीब करीब बोल सकते हैं 4500 करोड़ का हिसाब से। 4500 करोड़ अगर पूरा पकड़ लेते हैं तो 4500 और ये हमारे इक्विटी 8700 के हिसाब से कितना होगा, करीब करीब हमें डेट टू इक्विटी कितना करके आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 87, डेट टू इक्विटी 0.5 से नीचे रहेगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से नीचे निकल करके आ रहा है, जो एक अच्छी चीज़ है। और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के डेट टू इक्विटी 0.5 से ऊपर होना सही नहीं है। हम लोग क्विक व्यू करते हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो का पोजीशन देखेंगे। कैश फ्लो में हमारा तीन कैश फ्लो होता है। एबीसी में ऑपरेशन कैश फ्लो, ऑपरेशन एक्टिविटी से,
एक आता है, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, बी नंबर पॉइंट, 80 नंबर पॉइंट आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी से। तो फर्स्ट ओवरऑल अगर हम बॉटम से देखना चाहें, हमारा सीधा क्विक व्यू रहता है कि कैश फ्लो पोजीशन इनके पास में है नहीं कि नहीं। हमारा देख रहे थे कि बिजनेस में इनका कैश फ्लो एकदम से आना चाहिए, क्योंकि इनका सरकारी काम नहीं, प्राइवेट से पैसा आ रहा है। तो कैश फ्लो के अगर पोजीशन के हिसाब से देखें तो नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे, ए बी सी तीनों का जो जोड़ आ रहा है, तो यहाँ पे अगर नेट कैश फ्लो को देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ रही है, लास्ट क्वार्टर पॉजिटिव था। तो 500 मतलब 59 करोड़ का सिर्फ 59 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है, जो कि अभी इस क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर में तो कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो नेगेटिव में आ रहा है, जो एक चिंता का विषय हम एक लाइन में बोल सकते हैं कैश फ्लो के बारे में। नेट कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो और फाइनेंशियल कैश फ्लो। तो 94 करोड़ का मतलब 74 पॉइंट यानी 43 करोड़ का नेगेटिव फिगर आ रहा है। तो अब नेगेटिव फिगर है तो पॉजिटिव कहाँ बन गया? तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम द बिगिनिंग के हिसाब से देखेंगे 274 करोड़ हाथ में था, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 233 करोड़ अभी हमारा नेट हाथ में आ रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर बात करें, फाइनेंशियल 24 का डेटा देखेंगे तो करीब करीब 276 करोड़ आ रहा है। तो 276 से 233 हमारा नेट कैश फ्लो घट रहा कर करके हाथ में, जो कि इसके कारण ये है। तो अब इसका एनालिसिस करेंगे क्यों ये। तो सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से देख सकते हैं, 2025 FY 25 FY 24 का डेटा हमारे पास में आ रहा है। इसके हिसाब से हमारा कैश फ्लो कितना निकल करके आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो 1191 करोड़ का हुआ करता था FY 24 में, जो 25 में 1741 करोड़ का था। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपके हाथ में आ रहा है 1721 करोड़। तो 1100 जहाँ जो डेटा है आपके पास में, तो करीब करीब 700 करोड़ के हिसाब से बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि डबल होता हुआ दिख रहा है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेशन से पैसा आ रहा है इनके पास में, एक अच्छी चीज़ निकल। देन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, पैसा लेकर जो इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से पिछले बार भी नेगेटिव फिगर था, अभी भी डिसपॉइंटिंग एक्टिविटी फिगर है यहाँ पे। ये इन्वेस्ट कर रही है तो यहाँ पे आपको पैसा कितना आ रहा है, 835 करोड़ रुपया नेगेटिव फिगर है, जो कि अभी 1045 करोड़ रुपया 1045 करोड़ रुपये के नेगेटिव फिगर। तो यहाँ पे नेगेटिव फिगर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कैश फ्लो में। देन फाइनेंशियल एक्टिविटी में तो यहाँ भी हमारे नेगेटिव फिगर आ रहा है करीब करीब 739 करोड़ रुपए का, जो कि लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव फिगर था 297 करोड़ का। तो यहाँ तो तीन गुना से करीब नेगेटिव फिगर बढ़ रहा है, तिगुना से हो रहा है। तो इसके कारण हमारा कैश फ्लो जो है नेगेटिव में आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा अपोलो के लिए चिंता है कि कैश जनरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और इनके बोरोइंग, प्रोसेस ऑफ द बोरिंग में फाइनेंशिंग एक्टिविटी में पैसा जा रहा है, फाइनेंशिंग कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है, डिविडेंड पेड कर रहे हैं वहाँ जा रहा है। तो इस हिसाब से ये पैसा इनका निकल रहा है और ये नई चीज़ें नेगेटिव। तो कैश फ्लो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इनके पास में नहीं है, बाकी बात नहीं है, मतलब नेट कैश फ्लो नेगेटिव में है, लेकिन कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर में पॉजिटिव बना हुआ है। तो ओवरऑल लिटिल बिट बोल सकते हैं 50-50 का सिनेरियो है, एक चीज़ पॉजिटिव एक चीज़ नेगेटिव निकल करके आ रही है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि अभी तक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट के हिसाब से कंसोलिडेटेड हम लोगों ने नहीं रिव्यू किया है, स्टैंडर्ड के हिसाब से अपोलो अच्छा करता हुआ दिख रही है। देन इनका क्विक व्यू कंसोलिडेटेड में लेंगे, चूँकि बहुत सारी इसकी पेरेंट कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है। तो क्विक व्यू हम लोग इसमें लेंगे, सिर्फ इसमें ईपीएस का क्या पोजीशन आ रहा है वो हम देखना चाहते हैं। ईपीएस में सुधार है या वैसा ही है। तो यहाँ पे ईपीएस का पोजीशन को देख सकते हैं। ईपीएस हमारा 25.89 का निकल कर आ रहा है, तो क्वार्टर में अभी 27.10 का, यानी इनके ग्रुप के हिसाब से परफॉर्मेंस देखा तो क्वार्टर टू क्वार्टर में हमारा प्रेशर में था, लेकिन यहाँ पे अच्छा निकल करके आ रहा है। अच्छा, FY 24 के हिसाब से YNY बेसिस पे तक 17.65 था, जो कि 27.10 थी, यहाँ अच्छा करता हुआ दिख रही है। अच्छा, FY 24-25 के हिसाब से 62.50 था, 100.56 है, तो यहाँ भी अच्छा करता हुआ दिख रही है। तो कंसोलिडेटेड में ग्रुप वाइज परफॉर्मेंस उनका अच्छा निकल करके आ रहा है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल में हमारा सिर्फ प्रेशर आ रहा था कहाँ पे, वाई बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे प्रेशर आ रहा था, बाकी सभी में एक्सीलेंट करते हुए अपोलो दिख रही थी। तो ओवरऑल सिनेरियो में बोल सकते हैं कि अपोलो अच्छा करता हुआ दिख रही है, वो आगे के समय में अच्छा करता हुआ दिख सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अपोलो को देख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन।
कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई सलाह नहीं, हम स्टडी पर्पस के हिसाब से बता रहे हैं। और इसका फंडामेंटल एनालिसिस में हमने आपको बताया, इस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। और भी कोई भी क्वेश्चन हो अपोलो से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और हॉस्पिटलिटी बिजनेस से रिलेटेड हमारा एक सेशन हमने चालू किया जो कि 1 वीक तक चलेगा, जिसमें से कि बहुत सारे स्टॉक का एनालिसिस करेंगे हॉस्पिटलिटी और मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक यहाँ रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।